Hello students, today we are going to cover the summary of ICAI webinar held for the subject Audit and Ethics paper 5 CA Intermediate. Students आपको पता ही होगा जो ICAI है वो सक्सेस एट CA एग्जाम्स के नाम से कुछ सीरीज कंडक्ट करवा रहा है जिसमें कि वो स्टूडेंट्स को गाइड कर सके कि पेपर में जो पेपर रहता है CA इंटरमीडिएट का उसमें आंसर राइटिंग किस तरीके से होनी चाहिए, पेपर अटेम्प्ट कैसे किया जाता है और प्रॉपर स्टूडेंट्स को गाइडेंस देते हैं और क्वेश्चंस रीड कैसे करने हैं, आंसर की चेकिंग कैसे होती है और जो मार्क्स अलोकेट होते हैं किस अकॉर्डिंग होते हैं। तो उसी के रिस्पेक्ट में जो सीरीज 1 चलाई जा रही है आईसीएआई के द्वारा, तो उसी वेबिनार में पेपर नंबर 5 ऑडिट और एथिक्स की जो वीडियो आया है उसके रिस्पेक्ट में समरी मैं आपको प्रोवाइड करवा रही हूँ इन शॉर्ट, ताकि आपको पता चल जाए कि क्या क्या की पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं पेपर नंबर 5 ऑडिट का पेपर लिखने के दौरान। तो सबसे पहले जो फैकल्टीज ने बताया, जो आईसीआई की फैकल्टीज हैं, कि जो आंसर आप लिखते हैं वो प्रॉपर सबसे पहले आपको उसके क्वेश्चंस देखने हैं कि कितने नंबर का क्वेश्चन है। तो उनमें जैसे फैकल्टीज ने एग्जांपल दिया, फॉर एग्जांपल जो सजेस्टेड आंसर आते हैं लास्ट ईयर के पेपर के, प्रीवियस पेपर के सजेस्टेड आंसर में फॉर एग्जांपल उन्होंने 15 पॉइंट लिखे हुए हैं। तो आपको एक्चुअल में आगे के पेपर में वो 15 के 15 पॉइंट नहीं लिखने हैं, आपको जो एक्चुअल पॉइंट्स लिखने हैं वो एज पर दी मार्क अलोकेटेड टू दैट क्वेश्चन, यानी उस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे कितने मार्क्स अलोकेट किए हुए हैं, 5 नंबर का है, 3 नंबर का है, तो उस रिस्पेक्ट में कितने का वेटेज है उस क्वेश्चन का, उतना ही आपको आंसर लिखना है। तो ये चीज उन्होंने फैकल्टीज ने बताई। सेकंड मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट जो उन्होंने चीज बोली, फर्स्ट इंप्रेशन इज ऑलवेज द लास्ट इंप्रेशन। तो सबसे पहले आपको वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है जो आपको बिल्कुल अच्छे से आता है। तो सबसे पहले जब आप पेपर रीड करते हैं तो उसमें ये देख लीजिए, आपको सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन तो कंपलसरी है, उसके अलावा आपको कौन सा क्वेश्चन सबसे बेस्ट तरीके से आता है तो वही आप अटेम्प्ट कीजिए और उसी के बेसिस पे आपके लिए आगे का इंप्रेशन भी तय हो जाता है। और नेक्स्ट पॉइंट जिन्होंने आंसर राइटिंग में बताई, अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट। स्टूडेंट्स ये वाला पॉइंट उन्होंने बहुत बार रिपीट किया है, बहुत बार। तो आप ये चीज ध्यान से देखिएगा, अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन। इस रिस्पेक्ट में उन्होंने बहुत बार ये बोला कि आप एमटीपी यानी मॉक टेस्ट पेपर जो है, और इसके अलावा उन्होंने मॉडल टेस्ट पेपर भी निकाले हैं और आरटीपीज आप रेफर कर सकते हैं और उसमें आप आंसर राइटिंग अपने अकॉर्डिंग लिखिए और आगे उसको क्रॉस चेक कीजिए कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, क्योंकि एग्जामिनर्स का कमेंट भी यही आया है कि पूछा कुछ और जाता है, स्टूडेंट्स लिखते कुछ और हैं। तो ध्यान से रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन को समझिए, उसके बाद ही आंसर लिखिए। और लास्ट आंसर राइटिंग में उन्होंने बताया टेक्निकल टर्म्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस रिस्पेक्ट में एक स्टूडेंट का कॉल भी आया था, तो उन्होंने भी उनको यही समझाया कि आप अपनी लैंग्वेज बिल्कुल ना यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जैसा कि स्टडी मटेरियल में लिखा हुआ है आप डिट्टो वही लिखें, लेकिन आपको टेक्निकल टर्म्स जो हैं, जो कीवर्ड्स हैं स्टडी मैट के, वो जरूर जरूर यूज करने हैं। जेनेरिक आंसर नहीं लिखने हैं, यानी अपनी बेसिक लैंग्वेज में नहीं लिखना है, आपको टेक्निकल टर्म लिखना है। दो, आपको बिल्कुल रटा रटाया आंसर नहीं लिखना है स्टडी मटेरियल का, लेकिन आपको कीवर्ड्स तो जरूर जरूर यूज करने हैं, जो टेक्निकल टर्म्स हैं उस रिस्पेक्ट की वो आपको जरूर यूज करनी है। अब देखिए स्टूडेंट, जो नेक्स्ट उन्होंने टॉपिक कवर किया हुआ है इस वेबिनार में, वो है कि दो तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑडिट में। सबसे पहले जो होते हैं वो नॉलेज बेस्ड होते हैं और दूसरा होता है एप्लीकेशन बेस्ड। तो इसी के ऊपर मैंने डिटेल में अपना पिछला वीडियो भी बनाया हुआ है, राइटिंग टिप्स ऑन ऑडिट एग्जाम। उसमें मैंने विथ एग्जाम्पल आपको ये डिटेल में कवर किया हुआ है, आप उसको भी रेफर कर सकते हैं। तो फिलहाल हम अब देखते हैं कि नॉलेज बेस्ड में स्टूडेंट्स आपको बुलेट पॉइंट, यानी बुलेट पॉइंट्स आप दे दीजिए। जैसे 5 नंबर का क्वेश्चन है तो 5 बुलेट पॉइंट आपको लगाने हैं। इसके अलावा कुछ रेलिवेंट एग्जाम्पल आप है तो एग्जाम्पल दे सकते हैं हम। नॉलेज बेस्ड क्या होते हैं, जैसे किसी पर्टिकुलर ऑडिट प्रोग्राम के एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं, पर्टिकुलर के फीचर्स क्या हैं कुछ टॉपिक के। तो ये हो गए डायरेक्ट नॉलेज बेस्ड में। तो इसमें आपको 2 पॉइंट ध्यान में रखने हैं। पहला तो बुलेट पॉइंट में आपको आंसर लिखना है, पैराग्राफ फॉर्म में नहीं लिखना है। और दूसरा, अगर कुछ एग्जाम्पल है उस रिस्पेक्ट में तो जरूर आप उस एग्जाम्पल को भी कोट कर सकते हैं। नेक्स्ट मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि है एप्लीकेशन बेस्ड या एनालिसिस बेस्ड जो आपके क्वेश्चन होते हैं, तो उसमें ये मेजरली आपको 3 स्टेप कवर करने हैं स्टूडेंट्स। ये बहुत बार उन्होंने फैकल्टीज ने स्टूडेंट्स को समझा रखा है, इस पे स्टूडेंट्स की कॉल भी आए हुए हैं कि ये 3 स्टेप आपको कवर करने हैं एप्लीकेशन और एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चंस में। सबसे पहला तो फैक्ट ऑफ द केस आपको बताना है, दूसरा प्रोविजन बताना है। फैक्ट ऑफ द केस में क्या होता है कि जो पूछा क्या जा रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है, तो फैक्ट ऑफ द केस आ गया। दूसरा कि प्रोविजन क्या है, यानी कारों का प्रोविजन है, कुछ सेक्शन है कंपनीज एक्ट का, तो क्या क्लॉजेस पूछे जा रहे हैं तो उस रिस्पेक्ट में प्रोविजन क्या है। कुछ एसए यानी स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग की रिक्वायरमेंट पूछी जा रही है तो प्रोविजन क्या इन्वॉल्व है। और लास्ट मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, इस पे तो बहुत बार उन्होंने फैकल्टीज ने समझाया हुआ है स्टूडेंट्स को कि इंटरलिंकिंग के मार्क्स हैं। इंटरलिंकिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। लास्ट में कंक्लूजन आपको लिखना है। इंटरलिंकिंग का मतलब क्या है कि जो आपने फैक्ट्स ऑफ द केस बताए हैं और जो प्रोविजन कोट किया है, इन दोनों को आपस में इंटरलिंक करने के बाद ही आपको कंक्लूजन देना है।
और कंक्लूजन में भी मेन पॉइंट ये है, कंक्लूजन में रिक्वायरमेंट क्या है, यानी क्वेश्चन पूछा क्या जा रहा है कि मैनेजमेंट सही है, क्या ऑडिटर सही है, या दोनों में से किसका पॉइंट ऑफ व्यू आपको रखना है। तो कंक्लूजन में जो पूछा जा रहा है यानी मैनेजमेंट के रिस्पेक्ट में पूछा जा रहा है कि ऑडिटर के रिस्पेक्ट में पूछा जा रहा है, तो वो आपको लास्ट में लिखना है, लेकिन उसके पहले इंटरलिंकिंग इज मस्ट। अब इंटरलिंकिंग होती क्या है, उसके लिए मैंने इसी वीडियो में आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाया हुआ है कि इंटरलिंकिंग आप कैसे कर सकते हो आप आंसर में। अब आगे देखते हैं। अब देखिए टाइम मैनेजमेंट के ऊपर उन्होंने फैकल्टीज ने बताया कि जो सबसे पहले आपको रीडिंग टाइम मिलता है उसका तो मोस्ट ऑप्टिमम यूज कीजिए, यानी फटाफट से आप सारे क्वेश्चंस एक बार गो थ्रू कर लीजिए, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन तो कंपलसरी आपको करना ही करना है, इसके अलावा सारे के सारे क्वेश्चन कर लीजिए। और सेलेक्ट द क्वेश्चन दैट यू विल बी अटेम्प्टिंग, यानी जो जैसे एक एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी होते हैं तो उसमें से आप कौन सा क्वेश्चन प्रेफर करना चाह रहे हैं करना, तो वो उसी टाइम रीडिंग टाइम में ही आप करना सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि आगे का टाइम आपका वेस्ट नहीं हो। और जो क्वेश्चन आपको फर्स्ट अटेम्प्ट करना है, जैसे कि हमने पिछले स्लाइड्स में भी करा कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, तो सबसे पहले आप कौन सा क्वेश्चन कवर करना चाह रहे हैं वो उसी टाइम रीडिंग टाइम में आप सेलेक्ट कर लीजिए। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो इस बार फैकल्टीज ने बताई कि 10 से 15 मिनट आपको रिवीजन के रखने ही रखने हैं, क्योंकि जैसे आपने पूरा पेपर लिख लिया, पेपर लिखने के बाद भी आप जब 10 से 15 मिनट छोड़ेंगे तो उसमें आपको देखना है कि कोई कुछ गलती तो नहीं रहेगी, क्या पॉइंट आप और ऐड कर सकते हैं, क्या आपने कुछ गलत तो नहीं कर दिया। तो रीडिंग टाइम छोड़ने के अलावा आपको हर एक क्वेश्चन पे कितना टाइम देना है वो आपको जरूर से देखना है, क्योंकि जैसे ना कुछ होते हैं लेंदी क्वेश्चंस होते हैं, कुछ थोड़े ना लेंदी क्वेश्चंस है, कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस हैं तो उनको थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम देना है, कुछ सिंपल है तो उसको थोड़ा कम टाइम देना है। तो ये कितना टाइम अलोकेशन करना है, तो वो टाइम अलोकेशन करने के टाइम पे आपको कुछ रिवीजन के 10-15 मिनट जरूर छोड़ने हैं। अब नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस के आंसर कैसे लिखने हैं वो तो हमने कवर कर लिया। अब देखिए जो एमसीक्यूज आते हैं, केस सिनेरियो हो गए या इंडिपेंडेंट एमसीक्यू हो गए, तो उस रिस्पेक्ट में जो ऑप्शंस दिए हुए होते हैं चार, उनको केयरफुली रीड करना है, क्योंकि इसमें जैसे मैम ने एग्जांपल दिया था कि आपको इनकरेक्ट पूछा गया है कि सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, या विच इज द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन। तो ऑप्शन आपको क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, उसके साथ ही साथ जो ऑप्शंस दिए हैं वो आपस में क्लोजली रिलेटेड होते हैं। कई बार क्या होता है जैसे सारे के सारे ऑप्शन सही है तो उसमें से बेस्ट कौन सा है, बेस्ट सॉल्यूशन क्या है ऑडिटर के लिए या किसी भी रिस्पेक्ट में, तो वो आपको चूज करना रहता है। तो आपको क्लियरली बिल्कुल केयरफुली रीड करना है क्वेश्चन को भी और ऑप्शंस को भी। फोकस ऑन द आइडेंटिफाइंग द मोस्ट एक्यूरेट आंसर, जैसे कि मैंने बताया कि हो सकता है कि चारों चारों ऑप्शन है, चारों ही करेक्ट हैं, और आपसे क्वेश्चन में ये रिक्वायरमेंट पूछी गई है कि सेलेक्ट द मोस्ट सुटेबल सॉल्यूशन फॉर द पर्टिकुलर सिचुएशन, तो मोस्ट एक्यूरेट आंसर आपको सेलेक्ट करना है। और जैसे कि मैम ने बिल्कुल इस पे क्लियर हिंट दी है स्टूडेंट्स कि कुछ भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है एमसीक्यू के रिस्पेक्ट में, तो इसमें आपको जो मार्क्स मिल रहे हैं वो एक तरीके से उन्होंने बताया कि फ्री के मार्क्स हैं, तो अटेम्प्ट तो जरूर जरूर कीजिएगा, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो उसको छोड़िएगा तो बिल्कुल भी नहीं। तो एमसीक्यू पे आपको कुछ रीजनिंग नहीं देनी है, कुछ एनालिसिस नहीं बताना है, कुछ नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो अटेम्प्ट तो जरूर कीजिएगा। अब देखिए स्टूडेंट लास्ट में जो मैडम ने बिल्कुल क्रक्स बताया आपको आंसर राइटिंग का कि किस तरीके से स्टूडेंट्स को आंसर राइटिंग करनी चाहिए ऑडिट के पेपर में, तो उसके रिस्पेक्ट में 3 कीवर्ड उन्होंने बताया जो स्टूडेंट्स को बिल्कुल ध्यान में रखनी चाहिए। पहला तो है सफिशिएंसी, यानी कितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है उसके रिस्पेक्ट में कितने पॉइंट आपको लिखने हैं, तो वो सफिशिएंसी आप जरूर देखिएगा एज पर दी मार्क्स अलोकेटेड टू दैट क्वेश्चन। रेलिवेंस यानी क्या पूछा गया है, क्या किस रिस्पेक्ट में पूछा गया है, क्या रेलिवेंट है उस रिस्पेक्ट में, एसए की रिक्वायरमेंट है, कारो की है, कुछ दूसरा प्रोविजन है कंपनीज एक्ट का, तो क्या रेलिवेंसी आपको देनी है वो आपको जरूर देखना है। रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन क्या है, यानी मैनेजमेंट के रिस्पेक्ट में पूछा गया है, ऑडिटर के कुछ काम के रिस्पेक्ट में पूछा गया है, तो कंक्लूजन क्या देना है, क्या पूछ रहे हैं वो आपसे कि क्या मैनेजमेंट सही है, क्या ऑडिटर सही है, तो जो पूछा जा रहा है उसी की रिक्वायरमेंट को पढ़ के आपको आंसर देना रहेगा। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा बिल्कुल समरी ऑफ द वेबिनार, और बिल्कुल आप इसको एक ध्यान रखिएगा, इसमें जो रिसोर्सेज और बीओएस दिए हुए हैं तो इनका लिंक दिया गया था कि एक बीओएस का मोबाइल ऐप है, तो जो भी आपकी क्वेरीज हो तो आप उस क्वेरीज को ये ऐप डाउनलोड करके आप उस पर अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं एंड बीएस की फैकल्टी से, तो बिल्कुल आपको रिप्लाई करेंगे। तो ये था हमारा समरी। इसके अलावा स्टूडेंट्स है ना बीओएस के बहुत सारे और भी मटेरियल्स प्रोवाइड करवाए गए, जैसे एक सारांश करके है, तो उस सारांश को भी आप पढ़ सकते हो जो लास्ट मिनट आपको रिवीजन में काम में आएगा। और इसके अलावा एमटीपी यानी मॉडल टेस्ट पेपर भी हैं, मॉक टेस्ट पेपर भी हैं, आरटीपी यानी रिवीजन टेस्ट पेपर भी हैं, केस सिनेरियो के बुकलेट्स भी हैं, तो आप उन सबको कवर कर सकते हैं। तो मैंने कोशिश की है पूरे के पूरे लेंथी वेबिनार को बिल्कुल क्रक्स में आपको बता सकूं कि किस तरीके से आपको पेपर अटेम्प्ट करना है। आई होप आपके लिए यूजफुल हो और आपको पेपर राइटिंग में काम आए। थैंक यू सो मच।